हेलो एंड वेलकम बैक टू बायजूस क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेशन 1 की डीपीपी। इस क्वेश्चन में हमें एक इनफाइनाइट वायर गिवन है जिसमें से करंट आई फ्लो रही है और एक लूप को उसके साइड में रख दिया है। तो अगर जब ये इस लूप को अगर हम v वेलोसिटी से इस तरफ मूव करवाते हैं तो जो इंड्यूस करंट होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। चलिए देखते हैं। जब ये लूप मूव नहीं कर रहा था, लेट्स से t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर ये लूप कुछ यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी इस वायर की वजह से? ये होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, यानी कि d क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस वायर से बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि अगर इस ये लूप लेट्स से t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर कुछ यहाँ है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कुछ कम होगी, जबकि यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा थी। इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। तो फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट इस लूप में से फ्लो करेगी। और उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर सके। अब देखो चेंज इन फ्लक्स क्यों हो रही है? क्योंकि जो इनवर्स डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि इस फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर सके? बढ़ा सके। यानी कि आप देखो किस डायरेक्शन में करंट आनी चाहिए, जैसे कि जो इनवर्स डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये इंक्रीज कर सके। जैसे कि अभी यहाँ से लेट्स से 5 लाइंस जा रही हैं और जब ये दूर आ गया लेट्स से इसमें से 3 ही लाइन क्रॉस कर रही हैं, तो अब एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो चाहेगा कि ये लाइंस 3 ना रहे वापस 5 हो जाए। तो देखो किस तरफ आएगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा ना ये फील्ड। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इनसाइड आ रहा है ना, यानी कि ये जो करंट है इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि डिक्रीज ना हो, ये 5 की 5 ही रहे। यानी कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें एक मूविंग चार्ज गिवन है। ये चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। अब हमें पूछा है कि एक लूप इसके साइड में रखा है, इसमें से अगर इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी तो वो कितनी होगी और किस डायरेक्शन में हुई। तो पहले आप ये देखो कि जब ये चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज होगा? इस मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते थे? याद है क्या था फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यस, यानी कि जब ये चार्ज पॉइंट ए पर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे हम? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू और आर क्यूब। यहाँ से v क्रॉस आर निकालो, v कुछ इस डायरेक्शन में होगा और r लेट से किसी एक पॉइंट p है जो लूप के अंदर है, ऐसे ही हम अज्यूम कर लेते हैं। वहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखें तो वो क्या आएगी? v क्रॉस r। लेट से ये एंगल कुछ थीटा है। अब जैसे जैसे चार्ज b की तरफ मूव कर रहा है, देखो अगर ये चार्ज यहाँ पहुंच जाता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि v और r के बीच में अभी एंगल क्या है? 90 डिग्री है। v क्रॉस r मतलब क्या? v r sin थीटा। मतलब जब ये यहाँ पहुंचता है तब जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी और यहाँ पर तो थीटा कम है ना, बाकी सब चीजें तो सेम है। आर भी हमने सेम रखा है, केवल थीटा हम चेंज कर रहे हैं जब ये एसीबी की तरफ जा रहा है। यानी कि पहले थीटा कम था, फिर थीटा 90 हुआ और जब ये बी पर चला गया तब भी जो थीटा है वो कुछ वापस मतलब 90 से वापस ये थीटा हो गया। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पहले ए टू, लेट्स से ये कोई पॉइंट ओ है, ए टू ओ की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और अगर हम ओ टू बी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि अब आप देखो ये वाला थीटा क्यों लिया है? आप कहोगे कि ये वेलोसिटी v है और ये r है, तो ये वाला थीटा बेसिकली यही होगा v और r में, लेकिन जो पाई माइनस थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा, वो तो साइन थीटा ही होता है ना। इस वजह से हम ये एंगल भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं कि ए टू ओ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट पी पर जो लूप के अंदर है, और ओ टू बी में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो भाई फ्लक्स भी चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। यानी कि एक इंड्यूस्ड करंट इस लूप में से फ्लो होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा? वो इस तरीके से होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है इसका अपोज कर सके। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। कि ये बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि कोई करंट नहीं होगी, सी और डी बोल रहे हैं एंटी क्लॉक में होगी, डी बोल रहा है क्लॉक में होगी, जबकि नहीं, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा कि जो करंट होगी, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप विल चेंज इट्स डायरेक्शन एज द चार्ज पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। क्लियर? थैंक यू। कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट ए है और एक एल्यूमिनियम रिंग बी है, उन दोनों को हमने कोएक्सियली रख दिया है। अब अगर हम इस करंट को चेंज करते हैं तो ये ए और बी अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब अगर आप देखो कि जो करंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट ए में से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है एक्सिस पर? कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कुछ इस डायरेक्शन में है। अब अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो अब इंड्यूस्ड करंट लूप में से उस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि वो इस चेंज का अपोज कर सके, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह ही से तो क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। यानी कि वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ना हो, उतने ही रहे, मतलब ये इसका अपोज करेगा, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट टू इट। यानी कि ए और बी एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण वो इस तरफ है, यानी इसकी बार मैग्नेट जो होगी कुछ इस तरीके से रखी होगी, सॉरी इस तरफ है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ए है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, यानी कि जो बार मैग्नेट है उसका एस और एन कुछ इस तरीके से होगा। अब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि जो इसकी बार मैग्नेट होगी बी की उसका एस इस तरफ होगा और एन इस तरफ होगा, यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इफ करंट इंक्रीजेस ए एंड बी विल रिपेल। कि हमारे पास एक बार मैग्नेट गिवन है और एक लूप गिवन है। अब हम इन दोनों को सेम वेलोसिटी से एक तरफ ले जा रहे हैं, तो बताइए इंड्यूस्ड करंट का क्या होगा, ये किस सेंस में बहेगी? तो अब देखो, अगर हम बार मैग्नेट और लूप को सेम वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी कुछ इस तरीके से होगी, और अगर इसको हम सेम वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम वी रिलेटिव देखें, बार मैग्नेट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस लूप वो क्या आएगी? जीरो ही होगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है? बिल्कुल सेम है, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा, सेम है, ये सेम थ्रू आउट सेम है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि फ्लक्स हमारी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, यानी कि कोई इंड्यूस्ड फील्ड कोई इंड्यूस्ड करंट इसमें से नहीं फ्लो होगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें एक इनफाइनाइट वायर गिवन है, उसमें से कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रही है। अब हमें एक स्क्वायर लूप है जिसे वी वेलोसिटी से कुछ ऊपर के डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो अब बताओ इंड्यूस्ड करंट अगर फ्लो होगी तो किस डायरेक्शन में होगी? तो आप बताओ, अगर ये जो लूप है स्क्वायर लूप, अगर हम इसको वर्टिकली ऐसे मूव करवा रहे हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी? वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते थे हम? जो हमारा करंट कैरिंग वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारी आती थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, यानी कि ये तभी चेंज होगी या तो आई चेंज हो या फिर डिस्टेंस चेंज हो। अब हमें दिया है कि आई तो चेंज नहीं हो रही, वो तो कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रही है, यानी कि अगर कोई पॉइंट पी, लेट्स से कोई पॉइंट पी लूप में यहाँ है और अगर हम इसको वर्टिकली मूव करवा रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस कौन सी होती थी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी क्या है? कांस्टेंट ही है, यानी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लूप में से चेंज नहीं हो रही, और अगर लूप में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही और कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का, इसका मतलब फ्लक्स हमारी कांस्टेंट है, तो कोई इंड्यूस्ड करंट लूप में से नहीं पास होगी, हमारी इंड्यूस्ड करंट क्या होगी? जीरो। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमें इस क्वेश्चन में एक लूप गिवन है और उसका एरिया वेक्टर भी हमें गिवन है। ये एरिया वेक्टर जो होगा वो एरिया के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ये अपवर्ड भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि ओपन लूप है ना, क्लोज लूप के लिए क्या होता था? एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता था। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अब हमें क्या एरिया वेक्टर गिवन है और हमें मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, हमसे पूछा है कि फ्लक्स क्या होगी। ठीक है, हमें पता है कि फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स होती है बी डॉट ए, यानी कि बी, हमें सिर्फ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, बहुत ही आसान। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अब देखो, हमें सारी टर्म्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा। अगर हम जे का डॉट प्रोडक्ट ले आई के साथ तो एंगल कितना आएगा? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में 90 डिग्री, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो ही हो जाएगा, यानी कि हमें सिर्फ एक टर्म सॉल्व करनी है, जे टू जे, क्योंकि जे टू आई डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा? जीरो। जे टू के डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा? जीरो। क्लियर? तो चलो ये वाली टर्म सॉल्व करते हैं। 0.3 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा? जे डॉट जे क्या हो जाएगा हमारा? 1, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? 1.5 वेबर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें एक लूप गिवन है जो कंप्लीटली एक्स वाई एक्सिस में रखा है, और इसमें से हमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रॉस कर रही है, और वो हमें गिवन है 4 आई कैप माइनस के कैप, और हमें दिया है कि जो लूप का एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर है, तो हमें बताना है कि फ्लक्स क्या होगी। चलो देखो, सबसे पहले आप बताओ एरिया वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का डायरेक्शन चाहिए। तो बताओ, ये ओपन लूप है और एक्स वाई एक्सिस में है, एरिया वेक्टर इस लूप के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि या तो वो के कैप में होगा या फिर वो माइनस के कैप में होगा। एरिया वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा? या तो प्लस 0.1 के कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 0.1, यानी या तो ये 0.1 के कैप डायरेक्शन में होगा या फिर माइनस के कैप डायरेक्शन में होगा। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की जब भी हम बात करते हैं हम तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी डॉट ए, यानी कि प्लस लो या माइनस के कैप लो, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो अब देखो, आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाएगा? आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। के का डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या होगा? 1, यानी कि जो हमारी फ्लक्स आ जाएगी वो आएगी 0.1 वेबर। वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। हमें एक कॉइल ए एंड कॉइल बी गिवन है। अब हम इस स्विच को, अभी ये स्विच ओपन है, अब हम क्या करें? स्विच को क्लोज कर देते हैं। तो बताओ कि जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी लूप ए में से, उसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो, इनिशियली क्या था? ये स्विच ओपन था, मतलब कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा लूप ए था इसमें से क्या थी? जीरो। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने उस स्विच को क्लोज कर दिया। अगर हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होगी, किस लूप में से? बाहर वाले लूप में से। उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? चलिए बताइए, उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट जो होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी, मतलब इसका डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में।
और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, अपनी फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, यानी कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा इस करंट की वजह से, यानी कि अगर आप t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं था, जीरो था, क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही थी। अब t इक्वल्स टू लेट्स से 2 सेकंड पर हमने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई किस डायरेक्शन में, बाहर के डायरेक्शन में, लूप ए में से। तो अब इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी और उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा कि वो फ्लक्स में चेंज का जो कॉज है उसका अपोज कर सके। फ्लक्स देखो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज क्यों हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, जीरो से ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको कम कर सके, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि वो जो इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कर सके, कम कर सके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या गिवन है, हमें एक इरेगुलर क्लोज्ड शेप का एक लूप गिवन है। अब हमने क्या किया, इसको एक सर्कुलर फॉर्म दे दिया। अब हमसे पूछा है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो, अगर पहले इसका शेप क्या था, पहले कुछ ऐसा 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 इरेगुलर सा शेप था, अब हमने इसको सर्कुलर शेप दे दिया, तो एरिया हमने बढ़ा दिया। तो अब देखो, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ 5 क्रॉस कर रही थी, तो अब ये इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, वो भी इस लूप के अंदर आ गई, यानी कि फ्लक्स हमारा इंक्रीज हो गया, एरिया हमने बढ़ाया तो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर आ गई, उस वजह से हमारा फ्लक्स इंक्रीज हो गया, तो इंड्यूस्ड करंट तो फ्लो होगी। अब उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो इस चेंज का अपोज कर सके। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, फ्लक्स डिक्रीज हो, यानी वो इस मैग्नेटिक फील्ड को जो बाहर की तरफ है इसको कम करने की कोशिश करेगा इंड्यूस्ड करंट की हेल्प से। यानी अगर इंड्यूस्ड करंट हमारा देखो किस डायरेक्शन में चलेगा, क्लॉकवाइज। अब देखो इस क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड, मतलब कि ये जो क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, कम कर रही है, यानी कि वो इस फ्लक्स को कम करने की कोशिश कर रही है। यही तो इंड्यूस्ड करंट करती है, फ्लक्स में चेंज का अपोज करती है। फ्लक्स चेंज हो रहा था तो इसने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो किया कि फ्लक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि डायरेक्शन हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। हमें एक लूप गिवन है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब सबसे पहले आप देखो, नॉर्मल टू द कॉइल इट मींस द जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, उसी की बात की यहाँ की जा रही है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस लूप के एरिया के परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ होगा। अब ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस एरिया वेक्टर से कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगी। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप में से क्या होगी। तो फ्लक्स क्या लिखते हैं हम, फ्लक्स हम लिखते हैं बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। हमें बस वैल्यूज सारी गिवन है, हमें बस यहाँ पर पुट करना है। बी क्या गिवन है हमें, 2 sin 100t। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो हमें एरिया वेक्टर क्या गिवन था, हमें गिवन था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स है, हमारे ऑप्शंस देखो आप, वेबर में गिवन है सारे ऑप्शंस, यानी एमकेएस यूनिट में, यानी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत। तो इस वजह से हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एरिया की वैल्यू हम ये लिखेंगे, और थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, एरिया वेक्टर, उसका और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 60 डिग्री एंगल पर है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या, फ्लक्स क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -3 sin 100t। बट हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा है कि मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा। मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब ये sin 100t क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर फ्लक्स मैक्सिमम देखें तो वो क्या हो जाएगा, जब sin ओमेगा t 1 होगा, और तब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, वो होगा 10 टू द पावर -3 वेबर या फिर 1 मिली वेबर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।